नाज़रीन इकराम, आज हम आपके सामने एक ऐसी नमाज का ज़िक्र करने जा रहे हैं जिसकी फ़जीलत के बारे में फ़रमाया गया कि बंदे के बड़े से बड़े गुनाह और छोटे से छोटे गुनाह, ढके हुए गुनाह और खुले हुए गुनाह, तमाम गुनाहों को इस नमाज के सदक़े में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त माफ़ कर देता है। यानी कि हम बात कर रहे हैं सलातुत तस्बीह पढ़ने की। इस नमाज की फ़जीलत अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की हदीस पाक से साबित है। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपने चचा हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से फरमाया, ऐ चचा, मैं आपको एक ऐसा तोहफ़ा दे रहा हूँ, एक ऐसी चीज़ के बारे में बता रहा हूँ कि आपसे जितना मुमकिन हो सके इसकी पाबंदी करने की कोशिश करिएगा। अगर आपसे हो सके तो इसको हर रोज़ पढ़िएगा। अगर रोज़ ना पढ़ सके तो हफ्ते में एक मरतबा इसको ज़रूर पढ़िएगा, और अगर हफ्ते में भी ना पढ़ पाए तो कम से कम महीने में एक मरतबा ज़रूर पढ़िएगा। और अगर महीने में भी आप नहीं पढ़ सकते तो कम से कम साल में एक मरतबा पढ़ें। और मज़ीद आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ चचा, अगर साल में पढ़ने की ताकत ना हो तो ज़िंदगी में इस नमाज को एक मरतबा ज़रूर पढ़ें, क्योंकि इस नमाज से अल्लाह का रब्बुल इज़्ज़त बंदे के तमाम गुनाहों को धो देता है, अगरचे उसके गुनाह समंदर के झाग के बराबर ही क्यों ना हो। गोया कि हमारे सामने शब बारात की मुबारक रात आने वाली है। शब बारात एक अज़मत वाली रात है और अक्सर लोग इसमें जो है इस नमाज का एहतमाम करते हैं और करना भी चाहिए। तो आज हम आपके सामने इस नमाज को पढ़ने का जो तरीका है वो डिस्कस करने वाले हैं कि सलातो तस्बीह पढ़ने का तरीका क्या है, इसको किस तरह पढ़ा जाता है। आइए हम आपके सामने पेश करते हैं, मुलाहिज़ा फरमाइए। सलातो तस्बीह पढ़ने का जो तरीका है उसको बगौर समाअत फरमाइए। अगर समझ में ना आए तो वीडियो को आप हमारी रिपीट करके दोबारा से सुन लीजिएगा, ताकि कि आपके जहन में वो बात आसानी से बैठ जाए। सबसे पहले जिस तरह से हम दूसरी नमाज़ें पढ़ते हैं इसी तरीके से हमको 4 रकात नमाज की नियत करनी है। 4 रकात नमाज सलातो तस्बीह की। उसके बाद हम अपने दोनों हाथों को उठाएंगे और कानों की लो तक लेकर के जाएंगे, जिस तरह से हम जो हैं तमाम नमाज़ों में अपने हाथों को उठाते हैं, तकबीर कहते हैं। जब हम तकबीर पढ़ लेंगे, तकबीर कहने के बाद जिस तरह से आम नमाज़ों में हम सना पढ़ते हैं, सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक, ये पूरा पढ़ने के बाद हमें 15 मरतबा एक तस्बीह को पढ़ना है। ये तस्बीह पूरी नमाज में 300 मरतबा पढ़ी जाएगी। वो तस्बीह क्या है, आप उसको बगौर समाअत फरमाइए। तस्बीह है सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। ये एक तस्बीह है, इसको 300 मरतबा पूरी नमाज में पढ़ना है। अब इसके पढ़ने का तरीका कार क्या है वो आप यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप मुलाहिज़ा फरमा लें। जब हम सना पढ़ेंगे, सना पढ़ने के बाद जो तस्बीह हमने ऊपर बयान की, यानी कि सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर, सना पढ़ने के बाद हमको यह तस्बीह 15 मरतबा पढ़नी है। 15 मरतबा सना के बाद ये तस्बीह पढ़ी जाएगी। उसके बाद हम जो है सूरह फातिहा की तिलावत करेंगे। सूरह फातिहा के बाद कोई एक सूरत मिलाएंगे, जिस तरह से हम आम नमाजों में मिलाते हैं। जब हमारी ये सूरत मुकम्मल हो जाएगी उसके बाद जो है फिर इसी तस्बीह को जो ऊपर हमने बयान की, सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर, ये हमें 10 मरतबा पढ़नी है। 15 मरतबा सना के बाद पढ़ेंगे, 10 मरतबा सूरत मिलाने के बाद पढ़ेंगे। टोटल हमारी 25 तस्बीह हो गई। उसके बाद जैसे सूरत पूरी होने के बाद हम रुकू करते हैं, वैसे ही आम रुकू करेंगे। रुकू की तस्बीह पढ़ेंगे सुब्हान रब्बियल अज़ीम, इसको 3 मरतबा पढ़ने के बाद फिर हम 10 मरतबा वही तस्बीह पढ़ेंगे, सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। 10 मरतबा ये तस्बीह पढ़ेंगे। 3 मरतबा जो रुकू की तस्बीह होती है उसको पढ़ने के बाद 10 मरतबा इस तस्बीह को पढ़ेंगे। टोटल हमारी जो है 35 जो है ये तस्बीह हो गई। 35 मरतबा हम पढ़ चुके हैं। 15 मरतबा जो है सना के बाद पढ़ा था, 10 मरतबा सूरत मिलाने के बाद पढ़ा था, और 10 मरतबा अब हम ये रुकू में पढ़ चुके हैं। जब हम रुकू से खड़े होंगे, समी अल्लाहु लिमन हमिदा रब्बना व लकल हम्द कहेंगे, इसको क़याम कहते हैं। तो क़याम की हालत में जो है हम 10 मरतबा फिर इस तस्बीह को पढ़ेंगे, तो हमारी टोटल तस्बीह 45 हो जाएंगी। उसके बाद
جب ہم رکوع سے سجدے کی طرف جاتے ہیں تو سجدے میں جانے کے بعد ہم جو سجدے کی تسبیح پڑھتے ہیں سبحان ربی الاعلیٰ، اس کو 3 مرتبہ پڑھنے کے بعد پھر 10 مرتبہ ہم اس تسبیح کو پڑھیں گے، کتنی ہو جائیں گی؟ 55۔ 10 مرتبہ سجدے کے اندر پڑھیں گے، پہلے سجدے کے اندر، جب پہلے سجدے سے اٹھ کر کے جلسے میں بیٹھتے ہیں، یعنی پہلے اور دوسرے سجدے کے درمیان جو وقفہ ہم لیتے ہیں جس میں بیٹھتے ہیں اس کو جلسہ کہتے ہیں، اس میں بیٹھنے کے بعد ہمیں پھر 10 مرتبہ اسی تسبیح کو پڑھنا ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ ٹوٹل ہمارے جو ہے 65 تسبیح ہو گئی۔ اس کے بعد پھر ہم سجدہ کریں گے، 3 مرتبہ سجدے کی تسبیح پڑھیں گے سبحان ربی الاعلیٰ، اس کے بعد پھر ہمیں 10 مرتبہ وہی تسبیح پڑھنی۔ اس طرح سے ٹوٹل جو ہے ہماری 75 تسبیح جو ہے مکمل ہو جائیں گے۔ اب ایک رکعت میں ہم نے 75 مرتبہ اس تسبیح کو مکمل پڑھا، اسی طریقے سے ہم ہر رکعت میں اس اسٹیپ کو دہرائیں گے اور ٹوٹل 4 رکعتوں میں ہماری یہ 300 تسبیح مکمل ہو جائیں گی۔ یہ میں نے آپ کے سامنے صلاۃ و تسبیح پڑھنے کا طریقہ بیان کیا۔ اسی انداز میں ہم کو اپنی نماز کو مکمل کرنا ہے، اور اس نماز کے بعد اللہ رب العزت کی بارگاہ میں رو رو کر کے دعائیں کرنی ہیں۔ پروردگار عالم اس نماز کے صدقے میں ہمارے تمام گناہوں کو معاف عطا کر دے گا، معاف فرما دے گا، اور پروردگار عالم اسی نماز کے صدقے میں جن کی بلائیں، جن کی پریشانیاں دور نہیں ہو رہی ہوں، پروردگار عالم سے اس نماز کے توسل سے جو ہے دعائیں کرے، اللہ رب العزت آپ کی دعاؤں کو پورا فرمائے گا۔ ناظرین اکرام، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو انفارمیٹیو لگی ہو، پسند آئی ہو، تو آپ جو ہے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ہمارے چینل سے جڑے رہیں۔ مزید اگر آپ کا کوئی سوال ہو تو آپ ہمیں کمنٹ باکس میں بتا سکتے ہیں، تاکہ اگلی ویڈیو جو ہے ہم آپ کے سوال کے جواب پر بنا سکیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔